नमस्कार दोस्तों, फिर से आप सभी का एक नए वीडियो स्वागत है। दोस्तों फाइनली बीएन मंडल यूनिवर्सिटी में जो है यूजी में एडमिशन के लिए यानी ग्रेजुएशन में एडमिशन के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गया है। तो वही प्रोसेस हम बताएंगे। आप सभी अगर 2024 में इंटर पास किए हैं, जो भी छात्र छात्रा या 23 में किए थे या 22 में किए थे या उससे पहले भी किए थे, अगर आप चाहते हैं बीएन मंडल यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन BA BSc BCom करना, तो इसके लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गया है। आप सभी घर बैठे इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं अपने मोबाइल फ़ोन से घर बैठे। तो इसके लिए क्या प्रोसेस रहने वाला, हम पूरी प्रोसेस के साथ लाइव प्रोसेस आप सभी को बताएंगे। तो आप सभी इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा एंड चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आगे भी आप सभी को बीएन मंडल यूनिवर्सिटी से जो भी अपडेट होगा, एडमिशन से रिलेटेड हो या परीक्षा से रिलेटेड या सरकारी जॉब से रिलेटेड, सारी अपडेट आप सभी को इस चैनल के माध्यम से देखने के लिए मिल जाएगा। अभी तक हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो वीडियो डिस्क्रिप्शन लिंक है, जरूर ज्वाइन कर लीजिए ताकि आगे भी आप सभी को इन्फॉर्मेशन मिलते रहेगा। तो चलिए ऑनलाइन आवेदन का क्या प्रोसेस है, तो वो पूरा प्रोसेस हम स्क्रीन पे चल के बताते हैं। तो आप सभी जो भी हम स्टेप बताएंगे उसको ज़रूर फॉलो कीजिएगा। चलते हैं फाइनली स्क्रीन आ गए हैं स्क्रीन पे, और अपने मोबाइल के जो भी ब्राउज़र होगा उसे ओपन करके सर्च कर लीजिएगा संजीत टॉक्स SANJEETTLKS। तो चलिए फाइनली हमने सर्च कर लिया है, और फर्स्ट वाली साइट जो आएगा आपके सामने इस पर क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक कीजिएगा तो आपको एक नया इंटरफेस इस टाइप से देखने के लिए मिल जाएगा। आपको जाना है यूनिवर्सिटी न्यूज़ में, तो यूनिवर्सिटी न्यूज़ का आप सेक्शन मिल जाएगा, क्योंकि आपको ग्रेजुएशन के लिए ऑनलाइन आवेदन करना है। तो सिंपली इस पर क्लिक करने के बाद आपको फर्स्ट में ही आर्टिकल मिल जाएगा। वैसे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम डायरेक्ट लिंक डाल देंगे। BNMU UG एडमिशन अप्लाई ऑनलाइन 2024 से 28। BNMU UG BA BSc BCom में एडमिशन के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू, जाने क्या क्या डॉक्यूमेंट फी लगेगा, यहाँ से करें ऑनलाइन। इस पर क्लिक कर दें। जैसे इस पर क्लिक कीजिएगा तो आप सभी के सामने इस टाइप से इंटरफेस देखने के लिए मिल जाएगा। और ऑनलाइन आवेदन करने के लिए इससे पहले आपको हम बता दिए थे क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा। इसमें हम सीधा आपको प्रोसेस बताएंगे ऑनलाइन आवेदन करने का। तो नीचे आइएगा, इंपॉर्टेंट लिंक्स का सेक्शन दिया गया है, तो इंपॉर्टेंट लिंक्स के सेक्शन में आना है और यहाँ पर मिल जाएगा। और फर्स्ट में आपको मिल जाएगा ऑप्शन अप्लाई ऑनलाइन। इसके सामने क्लिक हेयर है, क्लिक हेयर पर आपको क्लिक करना है। क्लिक हेयर पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस टाइप से इंटरफेस खुल के आ जाएगा, और आपको न्यू एडमिशन अप्लाई पे क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक कीजिएगा तो आप सभी के सामने इस टाइप से इंटरफेस आ जाएगा। और सबसे पहले आप सभी देख सकते हैं यहाँ पे एकेडमिक सेशन यानी शैक्षणिक सत्र पूछा जा रहा है आपसे, तो ये सेलेक्ट कर लीजिएगा 24-25। और एप्लीकेशन फॉर आवेदन के लिए यानी UG PG जो भी हो, तो UG के लिए हाँ ऑनलाइन आवेदन करना है। तो आप सभी देख सकते हैं यहाँ आप सभी जो भी चाहते हैं BA BSc BCom करने के लिए, वो सारा सब्जेक्ट यहाँ पे आ गया है। BM की कौन कौन सा सब्जेक्ट आता है, BSc में कौन कौन सा सब्जेक्ट आता है, और उसके बाद BCom में कौन कौन सा सब्जेक्ट आता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं फर्स्ट में। और उसके बाद जो भी आपका BA BSc BCom करने का होगा, सबसे पहले आपको जाना है, सबसे पहला ऑप्शन जो पूछ रहा है यहाँ पे, उसके बाद जो है आप सभी को सेलेक्ट करना है। यहाँ पे फर्स्ट में आपको पूछा जा रहा है BNMU इनरोल इन BNMU द्वारा नामांकित है, तो नो ही रहने देना है, इसमें यस नहीं करना है आपको। सबसे पहला आपको ऑप्शन पूछ रहा है यहाँ पे छात्र का नाम अंग्रेजी में, यहाँ पे अपना नाम डाल देना है अल्फ़ाबेट बड़ा लेटर में, ABCD के बड़ा लेटर। उसके बाद यहाँ पे हिंदी में नाम लिख देना है। उसके बाद यहाँ मदर नेम लिख देना है। उसके बाद यहाँ मदर नेम इंग्लिश में, इस साइड हिंदी में। उसके बाद जो फादर नेम इस साइड इंग्लिश में, इस साइड हिंदी में लिख देना है। उसके बाद जो है आगे का ऑप्शन है अभिभावक गार्जियन का नाम, यहाँ पे अपना गार्जियन के तौर पे किसी भी फादर मदर किसी को भी सेलेक्ट कर सकते हैं गार्जियन को। तो यहाँ जो भी आपको सेलेक्ट करने का हो कर सकते हैं फाइनली, इसमें कोई तरह की परेशानी नहीं है यहाँ तक। उसके बाद जो है यहाँ जेंडर सेलेक्ट कर लीजिएगा, तो जेंडर में जो भी आपको होगा मेल फीमेल वो सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद कैटेगरी में जो भी कैटेगरी से आप आते होंगे वो सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद जो है आगे पूछा जा रहा है आपको सब कैटेगरी, यहाँ पे देखिए रिलीजन पूछा जा रहा है, तो रिलीजन आप जो भी है वो सेलेक्ट कर लीजिएगा। और सब कैटेगरी में आप सभी, तो यहाँ पे यही रहने देना, फर्स्ट वाला है काश्मीरी माइग्रेंट्स नहीं करना है, तो यही रहने देना है सब कैटेगरी। उसके बाद पूछा जा रहा है हॉरिजॉन्टल, तो आप सभी यानी हैंडीकैप है तो इसमें सेलेक्ट कीजिएगा। हेयरिंग यानी यहाँ पे हियरिंग हैंडीकैप्ड है। उसके बाद ऑर्थोपोडिकली हैंडीकैप्ड है। उसके विजुअली यानी यहाँ दृष्टि के लिए, यहाँ सुनने से संबंधित है, और ये अदर के लिए है। तो जो भी आपको हैंडीकैप अगर होगा तो ये सेलेक्ट कीजिएगा, नहीं है तो कोई ज़रूरी नहीं ये सिलेक्ट करना। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ आप सभी ये सारा डिटेल्स जो भरिएगा 10th के मार्कशीट के अनुसार ही भरिएगा। अदर कोई चीज़ के 10th के मार्कशीट पे जो भी डिटेल्स होगा उसी के अनुसार इसको फिलअप कीजिए। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ भर दीजिएगा, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ होगा यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो यहाँ सेलेक्ट करने का कैलेंडर मिल जाएगा चूज करने के लिए। इस टाइप से देखिए हम कर देते हैं सेलेक्ट, तो इस टाइप से जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ होगा यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद जो है आगे आपको यहाँ पे नेशनलिटी सेलेक्ट ऑलरेडी रहेगा। उसके बाद मूल निवासी आप किस स्टेट से चाहते हो वो सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद जो है यहाँ पे रिमार्क्स इन NRE की भरना जरूरी नहीं है। हॉस्टल यानी छात्रावास आप चाहते हैं यस या नो, इस आप अपने अनुसार कर लीजिएगा सेलेक्ट। उसके बाद जो है यहाँ पे मीडियम हिंदी इंग्लिश आपका कौन सा माध्यम है वो सेलेक्ट कर लीजिएगा यहाँ पे।
ब्लड ग्रुप आपको पता है तो यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए, अगर नहीं पता है तो कोई बात नहीं है। उसके बाद यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डाल दीजिए, यहाँ फादर मोबाइल नंबर डाल दीजिए। उसके बाद यहाँ पे सेलेक्ट आइडेंटिटी टाइप, यानी कि आप क्या प्रूफ में देना चाहते हैं, आधार कार्ड या पैन कार्ड या पासपोर्ट, जो भी देना चाहते हैं वो सेलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे उसका नंबर फिल कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ ये पूछा जा रहा है आप रूरल है या अर्बन है, ग्रामीण है या शहरी, वो सेलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पर रूरल या ग्रामीण का ऑप्शन मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे अपना आइडेंटिफिकेशन ये तो पहले ही बता दिए हैं। उसके बाद यहाँ पे मैरिटल स्टेटस, यहाँ पे मैरिड है या अनमैरिड अपने अनुसार सेलेक्ट कर लीजिएगा, जो भी आप होंगे। उसके बाद जो यहाँ पे ईमेल आईडी अपना डाल देना है। उसके बाद यहाँ 12th का यहाँ पे रोल नंबर, यहाँ गलती मत कीजिएगा कोई भी छात्र साथ छात्र है। और यहाँ 10th का सीरियल मार्कशीट सीरियल नंबर ये कहाँ रहता है वो भी आप सभी को हम बता दें। यहाँ 10th का रोल नंबर बता देते हैं डालना है। उसके बाद यहाँ 10th उत्तीर्ण वर्ष, यानी किस वर्ष आप 10th किए, तो 10th का मार्कशीट का सीरियल नंबर कहाँ रहता है वो आप सभी को हम बता देते हैं। आप सभी देख सकते हैं 10th का मार्कशीट और सीरियल नंबर आप सभी को यहाँ पे मिल जाएगा। सीरियल नंबर आप सभी देख सकते हैं, सीरियल नंबर यहाँ पे आपको मिल जाएगा यहाँ। उसके बाद जो है यहाँ कब पास किए ये ईयर यहाँ पे मिल जाएगा, ये 2017 में पास किया। यहाँ इसका 10th का सीरियल नंबर है, तो अपने अनुसार जो सीरियल नंबर है वह डाल लीजिएगा। तो आप सभी को पता चल गया कहाँ पर रहता है सीरियल नंबर 10th के मार्कशीट में और कहाँ पर रहता है पासिंग ईयर, ये तो आप सभी कंफर्म हो गए होंगे यहाँ से। और सारा डिटेल्स फिल कर लेना है, उसके आगे का प्रोसेस बताते हैं। सारा चीज़ सेलेक्ट कर लिया है, एक बार मिला लीजिएगा सब चीज़ सेलेक्ट करके। उसके बाद जो यहाँ सबमिट का ऑप्शन दिया गया है इस पर आपको क्लिक कर दें। जैसे इस पर क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने इस टाइप से इंटरफेस आ जाएगा। देखिए आप सभी के सामने नेक्स्ट स्टेप इस टाइप से आ जाएगा। तो आप सभी देख सकते हैं यहाँ पे आपका आईडी और पासवर्ड मिल जाएगा, तो इसे नोट करके आप सभी रख लीजिएगा। यहाँ पे आपका आईडी होगा और पासवर्ड होगा, जो कि फाइनली आप सभी के सामने इस टाइप से होगा आपका आईडी और पासवर्ड। तो आप सभी देख लीजिए आपका आईडी पासवर्ड इस टाइप से मिल जाएगा, इसको रख लीजिएगा नोट करके। उसके बाद ये टोटल जो फॉर्म आप सभी का फिलअप होगा ये 6 स्टेप में फॉर्म फिलअप होगा, 6 स्टेप में, जो कि पहला स्टेप हो चुका है, दूसरा स्टेप में ये आ गया। उसके बाद दूसरा स्टेप में देखते हैं आपका बैंक अकाउंट डिटेल्स मांगा जाएगा, वो चलिए देख लेते हैं। आगे का नेक्स्ट करते हैं यहाँ पे, या फिर से आपसे यहाँ से आईडी पासवर्ड लॉगिन करके नोट करके फिर से चाहते हैं यहाँ से कट करके दोबारा हम करते हैं। आपका रजिस्ट्रेशन यहाँ सक्सेसफुली हो चुका है, थैंक यू फॉर एप्लीकेशन आप सभी देख सकते हैं। यहीं से आप सभी नेक्स्ट स्टेप करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करके बढ़ सकते हैं, जो क्लिक है टू नेक्स्ट स्टेप। तो यहाँ पे आइएगा तो यहाँ से खाता धारक, यहाँ आपका बैंक डिटेल्स मांगेगा, यहाँ पे अपना बैंक धारक का नाम, खाते का। उसके बाद यहाँ खाता धारक के साथ आपका क्या संबंध है तो यहाँ सेल्फ कर देना है, SELF कर देना। यहाँ अकाउंट नंबर डाल देना है, यहाँ IFSC कोड डाल देना है, यहाँ कौन सा बैंक है वो चुन लेना है, यहाँ बैंक शाखा का नाम चुन लेना है, यहाँ अपना पता डाल दीजिएगा, जो भी एड्रेस होगा, ग्राम पोस्ट, वार्ड नंबर और सारा चीज़ यहाँ पे डाल दीजिएगा। और उसके बाद कोरेस्पेंडेंस ये एड्रेस होता है जहाँ आप अभी वर्तमान में रह रहे हैं, तो वो डाल दीजिएगा। और जहाँ परमानेंट अभी रहते हैं, परमानेंट जहाँ है, जैसे घर पे कोई, जैसे घर का कोई परमानेंट एड्रेस होता है घर का, और बाहर में जैसे आप मान के चलिए आपका घर पटना है, अगर आप रह रहे दिल्ली में तो कोरेस्पेंडेंस एड्रेस आपका दिल्ली हो गया, इस टाइप से होता है। तो कोई बहुत से स्टूडेंट क्या करता है सेम ही डालता है, तो इससे कोई दिक्कत नहीं, सेम भी डाल सकते हैं। तो जो भी आपका मर्जी होगा वो अपना डाल लीजिएगा। चलिए डाल लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट का स्टेप बताते हैं। यहाँ से जो पहला आपको स्टेट प्रांत चुनने के लिए बोलेगा, तो बिहार आपसे यहाँ से चूज कर लीजिएगा। देखिए बिहार यहाँ पर मिल जाए, बिहार कर लिया। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट, जो भी डिस्ट्रिक्ट होगा अपने अनुसार, आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट होगा यहाँ पे पूरा डिस्ट्रिक्ट का लिस्ट मिल जाएगा, आप अपने अनुसार डिस्ट्रिक्ट चूज कर लीजिएगा, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट होगा। तो यहाँ से यहाँ तक कोई परेशानी नहीं होगा आपको। यहाँ से डिस्ट्रिक्ट चूज कर लीजिए, यहाँ पिन कोड डाल दीजिएगा अपने डिस्ट्रिक्ट का। उसके बाद कोरेस्पेंडेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम रखना चाहते हैं तो यहाँ पे टिक कर देना है, यहाँ पे टिक कर देना है। तो जैसे आपका डिटेल्स इसमें आ जाएगा, उसके बाद आगे सेव कर लेना है। तो चलिए आगे का प्रोसेस करते हैं। कुछ बैंक डिटेल्स जो मांगा गया था वो हम डाल दिए, फाइनली आप सभी देख सकते हैं यहाँ पे सक्सेसफुल हो चुका है, ओके कर देना है। यहाँ पे सारा डिटेल्स आपका आ जाएगा, तो आप सभी मिला लीजिएगा और उसके बाद सेव कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट का ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पे आपको नेक्स्ट कर लेना है, तो आपको ये नेक्स्ट पेज पे ट्रांसफ़र कर देगा। नेक्स्ट पेज पे आप सभी का यहाँ पे पूरा आपको तीसरा स्टेप में आपका देखिए आपको बोल रहा है अपना फ़ोटो अपलोड करने के बाद, फ़ोटो अपलोड करने के लिए, उसके बाद सिग्नेचर अपलोड करने के लिए, उसके बाद 12th का मार्कशीट अपलोड करने के लिए। तो अभी तो आप सभी को एक पता होगा कि अभी 12th का मार्कशीट नहीं आया है। तो उस स्थिति में आप सभी क्या कीजिएगा, यहाँ पे नेट वाला मार्कशीट जो है वो अपलोड कर दीजिएगा। वो भी आप सभी यहाँ पे 1 MB तक कर सकते हैं। और उसके बाद जिनके पास होगा, जो पिछले ईयर का होगा, मान के चलिए जो 2022-23 में पास किया उनके पास तो मार्कशीट होगा, वो अपना यहाँ पे मार्कशीट का सीरियल नंबर डाल दीजिएगा। और जिनके पास यानी 2024 में जो भी इंटर में छात्र एवं छात्राएं पास की, उनके पास अभी तक मार्कशीट नहीं पहुँचा है, तो उस स्थिति में अपना नेट वाला मार्कशीट यहाँ अपलोड कर देना है। और यहाँ पे मार्कशीट सीरियल सर्टिफिकेट नंबर की जगह अप्लाइड लिख देना है, APPLIED लिख देना, अप्लाइड लिख देना है। तो चलिए ये सारा डॉक्यूमेंट आप
सभी को अपलोड करके हम नेक्स्ट का प्रोसेस दिखा देते हैं। उसके बाद आपके पास अगर SC ST BC EBC है तो यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है, तो आप सीधे सकते हैं यहाँ पे कर सकते हैं कास्ट सर्टिफिकेट नंबर और कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करके यहाँ जैसे ही अपलोड कीजिएगा तो आपका फ़ोटो और साइन यहाँ पे दिखने के लिए मिल जाएगा। तो चलिए हम सारा डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं, उसके बाद नेक्स्ट का प्रोसेस बताते हैं। बात आप सभी को बताना भूल गए, आपका जो फोटो होगा 100 KB के अधिक से नहीं होना चाहिए और साइन भी आपका 100 KB से अधिक का नहीं होना चाहिए। तो आप सभी फ़ोटो और साइन 100 KB गूगल में यानी कंप्रेस कर लीजिएगा, गूगल कंप्रेस का साइट है उस पर जाके कंप्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए अपलोड करके आगे का प्रोसेस बताते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे नोट में दिया लिखा भी हुआ है, यहाँ पे जिनके पास यदि 12th की मार्कशीट उपलब्ध नहीं है वो प्रोविजनल मार्कशीट अपलोड कर सकते हैं और मार्कशीट सर्टिफिकेट नंबर में कॉलम में अप्लाइड लिख सकते हैं। तो आपको प्रोविजनल मार्कशीट क्या होगा, प्रोविजनल मार्कशीट अभी जो होगा आपका नेट वाला मार्कशीट होगा वो अपलोड कर दीजिएगा। और नोट पे दूसरा नोट में दिया गया है, यदि आपके पास SC ST EBC और इनकम और PH सर्टिफिकेट उपलब्ध नहीं है तो आप सर्टिफिकेट में अप्लाइड लिख कर आवेदन कर सकते हैं। तो चलिए आप सभी यहाँ समझ गए होंगे। और यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करने के समय आप सभी को एक प्रॉब्लम आएगा जो कि BCC करके आपका नंबर शुरू होगा कास्ट का, तो वो अपलोड करने पूरा नंबर यहाँ पे डिजिट नहीं लेता है। तो उस स्थिति में आप क्या कीजिएगा, जो आपका साल होगा वो डाल दीजिएगा, यानी 2023-24 में जब भी बना होगा उसके बाद लास्ट का जो भी आपका कास्ट सर्टिफिकेट नंबर है वो डाल दीजिएगा, ऐसा कीजिएगा। उसके बाद सारा अपलोड करने के बाद यहाँ पे आपका फ़ोटो नज़र आ जाएगा और उसके बाद जो है सिग्नेचर नज़र आ जाएगा यहाँ पे। उसके बाद जो यहाँ सेव का ऑप्शन मिल जाएगा। क्या करेंगे, सबसे पहले हम सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद आपको अपडेट रिकॉर्ड सक्सेसफुल इस टाइप से क्या बोल रहा है, SC ST OBC सर्टिफिकेट नॉट प्रॉपर फॉर्मेट बोल रहा है, ये प्रॉपर फॉर्मेट में नहीं है। तो फिर से हम अपलोड करते हैं। इसका क्या साइज़ मांगा है, उस साइज़ से अधिक होगा, इसी कारण ये ऑप्शन आ रहा है। तो फिर से हम साइज़ देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। यहाँ जो आपको कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना है वो आपको जो है PDF फॉर्मेट में नहीं करना है। यहाँ आप सीधे देखते फाइल टाइप यहाँ बताया गया है JPG JPEG BMP। मार्कशीट आपको अपलोड होगा वो PDF फाइल में अपलोड होगा, तो हम JPG में अपलोड कर दिया है और उसके बाद हम सेव कर लेते हैं। तो सेव कर लेते हैं, आप सीधे देख सकते हैं ST 2 से यानी 400 KB का ये फाइल है, इसी कारण नहीं हो रहा। फिर से हम 200 KB में कन्वर्ट कर लेते हैं इसको। साइज़ कैसे कम करना है, अपना फ़ोटो का साइज़ कम करना है या किसी सर्टिफिकेट का साइज़ कम करने के लिए आपने गूगल में लिख लीजिएगा JPG कंप्रेस साइज़। तो यानी JPG कंप्रेस साइज़, JPG कंप्रेस कंप्रेस आ जाएगा। तो यहाँ पे JPG कंप्रेस पे क्लिक कर दीजिएगा। फर्स्ट वाले साइड जो है इस पर क्लिक करना है और उसके बाद जिसको भी आपको करना होगा तो फाइनली आप सभी के सामने इस टाइप से इंटरफेस आएगा। और उसके बाद सेलेक्ट इमेज, यहाँ से जो भी इमेज का आपको साइज कम करना है वो इमेज यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिएगा, आपके फाइल में ये ट्रांसफ़र कर देगा। तो हमें कास्ट का करना है तो कास्ट को उसके बाद ऐड कर देते हैं। उसके बाद जो यहाँ कंप्रेस साइज पे क्लिक करते हैं। ये जो है मेरा आप सीधे देख सकते 144 यानी कंप्रेसिंग हो रहा है। टोटल ये हो गया मेरा कंप्रेस कितना 437 KB का था, जो कि 245.77 KB में कन्वर्ट हो चुका है। इस टाइप से किसी भी फ़ोटो का और किसी भी यानी डॉक्यूमेंट का आप सभी साइज़ कम कर सकते हैं। फाइनली हो चुका है, यहाँ से डाउनलोड कर लेते हैं इसको, डाउनलोड हो जाएगा आपके फाइल में। इस टाइप से साइज़ कम कर लेना है कोई भी डॉक्यूमेंट का। तो चलिए फिर से अपलोड कर लेते हैं। यहाँ पे जो है हम सारा चीज़ अपलोड कर चुके हैं। अब सेव पे क्लिक कर देते हैं। सेव पे क्लिक करने के बाद आप सभी के सामने रिकॉर्ड अपडेट सक्सेसफुली का ऑप्शन इस टाइप से आपका परफेक्ट साइज हो जाएगा अपलोड। तो इस टाइप से मिल जाएगा देखने के लिए मैसेज। और आपको इसके बाद जो है अगर आपको कंप्रेस करने में दिक्कत होता है तो अपने मोबाइल से प्ले स्टोर में जाइएगा और कंप्रेस इमेज का ऑप्शन एक वेबसाइट एप्लीकेशन मिल जाएगा, उससे भी कर सकते हैं। तो सिंपली ओके कर देते हैं। उसके बाद जो है यहाँ पे आप सभी को नेक्स्ट कर लेना है। यहाँ पे नेक्स्ट का ऑप्शन मिल जाएगा क्योंकि हो चुका है। और उसके बाद जो यहाँ पे आएगा तो अगर आप NCC यानी NCC का डिटेल्स यहाँ पे वेटेज डिटेल्स मांग रहा है 4 नंबर में, तो अगर आप NCC और किए है तो यहाँ पे डाल दीजिएगा, नहीं तो इसको कुछ नहीं करना है, वैसे नेक्स्ट सेव कर लेना है और नेक्स्ट पे बढ़ जाना है। तो रिकॉर्ड सक्सेसफुली और नेक्स्ट कर लेना है। यहाँ कुछ भी डिटेल्स नहीं डालना। अगर NCC और किए हैं तो वहाँ पे डालना है। तो इसके बाद जो आपका ऑप्शन आता है बोर्ड सेलेक्ट करने के लिए, यानी यहाँ जो आपको पूछेगा इंटरमीडिएट आपको 12वीं जो यहाँ सबसे पहले मेट्रिकुलेशन पूछ रहा है, 10वीं का डिटेल्स मांगेगा आपसे। 10वीं जो किया है आप कौन से बोर्ड से किया है, यहाँ पे बोर्ड का पूरा बोर्ड का नाम मिल जाएगा। तो आपका जो भी बोर्ड होगा वो सेलेक्ट कर लीजिए अपने अनुसार। उसके बाद इंटरमीडिएट का यहाँ पे बोर्ड पूछेगा और इंटरमीडिएट का आप सभी का परीक्षा उत्तीर्ण कब किए ये सारा डिटेल्स पूछेगा। कितना मार्क्स, मैक्सिमम मार्क होता है जितना, यानी आपका टोटल कितना का परीक्षा हुआ वो होता है, और ऑब्टेंड मार्क आपको कितना मार्क आया वो होता है। जैसे 500 का बिहार बोर्ड का परीक्षा होता है तो मैक्सिमम मार्क में 500 लिखा जाएगा और कितना मार्क्स आपको आया वो इसमें लिखा जाएगा, मार्क्स ऑब्टेंड में प्राप्तांक इसमें लिखा जाएगा।
और परसेंटेज यहाँ पे आपने खुद आ जाएगा। तो चलिए इस सारा डिटेल्स डालने के बाद यहाँ पे, और उसके बाद जो है यहाँ पे इंटरमीडिएट जो आप पास किए, चाहे से साइंस या आर्ट या कॉमर्स से जिससे भी पास किया, वहाँ पे सब्जेक्ट वाइज जहाँ पे डिटेल्स मांगेगा तो वो सब्जेक्ट वाइज डिटेल्स भर देना है। तो चलिए ये सारा चीज़ हम आगे का प्रोसेस में बताते हैं। ये मैट्रिक और इंटर का मार्क्स डिटेल्स फिल कर दिए। उसके बाद देखिए यहाँ पे ऑलरेडी ऑप्शन खुल चुका है, यानी हम साइंस सेलेक्ट किए, साइंस हम इंटर से किए हैं। तो आप जो जिससे भी किए होंगे यहाँ पूरा आपका वो सब्जेक्ट मिल जाएगा देखने के लिए अपने अनुसार। जो जिस सब्जेक्ट में आपको जितना मार्क्स आया, बायोलॉजी में कितना आया, फिजिक्स में कितना आया, मैथमेटिक्स में कितना आया, केमिस्ट्री में कितना है, उस हिसाब से सारा मार्क्स का डिटेल्स डाल दीजिएगा। चलिए एक हम आप सभी को बता देते हैं कैसे डालना है। जैसे मान के चलिए इंग्लिश है, इंग्लिश सेलेक्ट किया, इंग्लिश में कितना का मार्क का था इंग्लिश का परीक्षा वो यहाँ पर डाल दीजिए। जैसे 100 मार्क का था तो 100 लिखेंगे। और उसके बाद जो है यहाँ पे ऑप्टेन 100 में आपको कितना आया, हमको 80 आया तो 80 ऐसे लिख देना है। तो इस टाइप से 80 लिख देना है। और उसके बाद यहाँ पे ऐड का ऑप्शन दिया गया तो ऐड कर लेना है। इसी टाइप से आपका जो भी सब्जेक्ट में होगा आपकी मार्कशीट में, मार्कशीट के अनुसार ऐड कर लीजिएगा। जैसे ऐड हो चुका है, नीचे आइएगा तो आपका इंग्लिश सब्जेक्ट आपसे दे सकते हैं, यहाँ पे ऐड हो चुका है। अगर गलती होता है तो यहाँ से डिलीट करके फिर से भी ऐड कर सकते हैं। तो चलिए इस टाइप से जो भी मेरे मार्कशीट में सब्जेक्ट है वो सारा सब्जेक्ट हम जोड़ लेते हैं। बारी बारी से सारा सब्जेक्ट जो भी सब्जेक्ट था मेरे मार्कशीट के अनुसार हमने ऐड कर लिया है। उसके बाद यहाँ पे अदर क्वालिफिकेशन यानी अन्य योग्यता का विवरण आप देना चाहते हैं। इंटरमीडिएट के अलावा अगर आप और कोई चीज़ का डिटेल्स डालना चाहते हैं तो इसमें टिक करना, ऐसे करना इसमें ज़रूरी नहीं है, आप सभी दे सकते हैं। जो छात्र एमएड एमएलसी में आवेदन करना चाहते हैं उन्हें यहाँ पे दिया गया है इंस्ट्रक्शन, उन्हें क्वालिफिकेशन टेब के अदर क्वालिफिकेशन मार्क्स डिटेल में जाकर अपनी बीएड और बीएससी बीएड बीएल ईएड डीएलएड बिलिस मार्क की पूरी जानकारी भरेंगे। आपको ये नहीं भरना है। इंटरमीडिएट छात्र जो भी आवेदन कर रहे हैं तो सिंपली सेव पे क्लिक कर देना। सेव पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो रिकॉर्ड अपडेट सक्सेसफुली आ जाएगा और आपको यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देना है, क्योंकि आप सारा चीज़ डिटेल्स डाल चुके हैं। और उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट का ऑप्शन मिल जाएगा, आपको नेक्स्ट पे क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। तो जैसे आगे बढ़िएगा तो अब जो है आपका यहाँ पे बीए बीएससी बीकॉम जो भी करना चाहते हैं वो सेलेक्ट करने के लिए फर्स्ट में आ जाएगा। तो यहाँ पे बीए बीएससी बीकॉम जो भी करना चाहते थे, हमको बीएससी करना है तो बीएससी सेलेक्ट किया। और उसके बाद सब्जेक्ट, किस सब्जेक्ट से आप बीएससी, आपको एलिजिबल कौन कौन सब्जेक्ट के लिए है। मेजर सब्जेक्ट आपका होता है ऑनर्स सब्जेक्ट, तो हमको फिजिक्स करना, फिजिक्स सेलेक्ट कर लिया है। तो देखिए यहाँ कॉलेज आप सेलेक्ट का कम से कम जो है आप सभी 5 से 10 कॉलेज सेलेक्ट कर सकते हैं, मैक्सिमम आप पे निर्भर है। तो जो भी कॉलेज का आप ऑप्शन देना चाहते हैं 1 नंबर, जैसे हमको लेना बीएनएमबी कॉलेज मधेपुरा 1 नंबर में, तो यहाँ 1 नंबर ऑप्शन डालेंगे। इस हिसाब से डाल लेना है ऑप्शन, जो भी आपको कॉलेज मनपसंद कॉलेज जो भी चूज करना। पीएस कॉलेज को 2 नंबर में डालना है। तो इस टाइप से अपना जो भी आपको पसंद होगा वह कम से कम 5 को सेलेक्ट कर लीजिएगा। वैसे आप 10-20 जो भी करना है कर सकते हैं, लेकिन कम से कम 5 या 10 5 कॉलेज आप यहाँ देख सकते हैं। यदि लिस्ट में कम से 5 कॉलेज कम से कम दिखाई दे रहा है तो सभी कॉलेज आगे प्रेफरेंस कॉलम में प्रेफरेंस के अनुसार नंबर भरेंगे। यदि लिस्ट में 5 कॉलेज, तो आप सही देख सकते हैं, यदि लिस्ट में 5 या 5 से अधिक कॉलेज दिखाई दे रहा है तो कम से कम 5 कॉलेज या सभी कॉलेज के आगे प्रेफरेंस कॉलम में प्रेफरेंस के अनुसार नंबर भरेंगे। तो आप सभी यहाँ पे तो इस टाइप से जो भी आपको कॉलेज पसंद होगा उसमें अपना प्रेफरेंस भर सकते हैं। जैसे हमने भर दिए 1 और 2 भर दिए, इसी टाइप से हमको 5 या 10 जो अपना पे निर्भर है उस हिसाब से। और किस कॉलेज में कितना सीट है इस सब्जेक्ट में, ये जो फिजिक्स सेलेक्ट किया है ऑनर्स पेपर, इसमें देखिए बीएनएमबी कॉलेज में 80 सीट है और केपी कॉलेज में 80 सीट है और पीएस कॉलेज मधेपुरा में 120 सीट है, टीपी कॉलेज में 120 सीट है, मधेपुरा कॉलेज मधेपुरा में 80 सीट है। तो इस हिसाब से आप देख लीजिएगा और सेलेक्ट कर लीजिएगा। हमने लगभग 5 कॉलेज सेलेक्ट कर लिया है और सेव का ऑप्शन मिल जाता है, तो हम सेव कर लेते हैं। उसके बाद सेव करने के बाद रिकॉर्ड अपडेट सक्सेसफुली इस टाइप से कर लेना है। फाइनली कर चुके हैं। और उसके बाद जो है यहाँ पे नेक्स्ट का ऑप्शन है, आप सभी देख सकते हैं यहाँ पे पेमेंट कटाने का ऑप्शन आ चुका है। अब पेमेंट का बारी, पेमेंट आपका 150 रुपया कटेगा। तो सिंपली इस पर क्लिक करना है पेमेंट कटाने के लिए। कॉलेज सेलेक्ट कर लिए हम, डिग्री सेलेक्ट कर लिए, बीए बीएससी जो हमको करना है। और उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। नेक्स्ट पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने रीडायरेक्ट कर देगा, आपका सारा डाटा जो है इस टाइप से आपका सारा डाटा आ जाएगा। यहाँ पर अगर आप अपना सर्टिफिकेट देखना चाहते हैं तो व्यू करके आप सभी देख सकते हैं। वैसे हमको देखना जरूरी नहीं, क्योंकि हम आप सभी को एक डेमो प्रोसेस बता रहे हैं, इसीलिए आप जरूर एक बार यहाँ पर व्यू करके देख लीजिएगा। जैसे व्यू क्लिक कीजिएगा आपका जो भी सर्टिफिकेट है वो आपके सामने डाउनलोड होके आ जाएगा। तो आप सभी ज़रूर मिला लीजिएगा। तो चलिए हम इसके बाद जो है नेक्स्ट का प्रोसेस यहाँ पे मिल जाएगा, नेक्स्ट कर लेते हैं। तो नेक्स्ट किए तो उसके बाद जो है यहाँ पे फिर से आपका फी किस विषय में कितना मार्क्स है वो सारा डिटेल्स आपके निकल के आ जाएगा। और उसके बाद जो है टोटल आप सही दे सकते हैं 150 का हमें पेमेंट करना होगा। तो यहाँ पे आई एम कन्फर्म एक्सेप्ट डिक्लेरेशन, इस पर क्लिक करना है। उसके बाद सबमिट ये मेक ए पेमेंट पे क्लिक करना है।
जो कि आप सभी यहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं। कंटिन्यू फिर पेमेंट पे क्लिक करना है और कंटिन्यू फिर पेमेंट पे क्लिक करने के बाद आप सभी के सामने स्टेप से आप देखिए यहाँ पर ऑप्शन आपका कार्ड होता है, डेबिट कार्ड सेलेक्ट कीजिए। यहाँ पर डेबिट कार्ड का ऑप्शन है, तो आपको जो भी कार्ड होगा, वीज़ा होगा, SBI मेस्ट्रो होगा या मास्टर कार्ड, जो भी वीज़ा होगा, यहाँ पर कार्ड नंबर डालना है और उसके बाद अपना पेमेंट पे कर देना है। पेमेंट पे करने के बाद आपको सक्सेसफुली का मैसेज मिल जाएगा, आपका 150 रुपये का पेमेंट होगा और आपको पेमेंट स्लिप इस टाइप से देखने के लिए मिल जाएगा। आपका पेमेंट क्लिक हो जाए, पेमेंट क्लियर हो जाएगा तो आपके सामने यहाँ पे फॉर्म डाउनलोड करने का ऑप्शन, यहाँ पे पेमेंट ई पेमेंट रिसिप्ट डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ से, और उसके बाद यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म। तो सबसे पहले अपना जो है एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर लेना है। तो एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ से आप सभी आसानी से डाउनलोड लॉगिन करके वही पेज पे रहेगा, यहाँ से आपका फॉर्म जो होता है इस टाइप से आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ये डाउनलोड हो जाएगा, यहाँ पूरा डिटेल्स इस पे रहेगा, आप सभी देख लीजिएगा। और जो भी आप सब्जेक्ट सेलेक्ट किए होंगे तो वो आपको यहाँ पे नज़र आ जाएगा, सारा डिटेल्स आ जाएगा नज़र। और पेमेंट स्लिप आपको इस टाइप से मिल जाएगा। आपका पेमेंट स्लिप भी इस टाइप से ई पेमेंट रिसिप्ट का ऑप्शन में इस टाइप से मिल जाएगा, आप सभी देख लीजिएगा। ई पेमेंट रिसिप्ट का ऑप्शन इस टाइप से, इस पर भी आपका आईडी रहेगा और यहाँ पे ट्रांजैक्शन आईडी सारा डिटेल्स रहता है और इसको रख लीजिएगा। अब आपका एडमिशन का ऑनलाइन का प्रोसेस जो था वो पूरा हमने आप सभी को बता दिया है। दोस्तों अभी आपने देखा कि यूजी में एडमिशन, बीएन मंडल में यूजी में एडमिशन से रिलेटेड जो भी जानकारी था और कैसे स्टेप बाय स्टेप घर बैठे ऑनलाइन आवेदन करना अपने मोबाइल फ़ोन से, लैपटॉप से, तो वो जानकारी हमने पूरी आप सभी को स्टेप बाय स्टेप बता दी है। इसमें कोई तरह की आप सभी को समझने में दिक्कत नहीं होना चाहिए मेरे समझ से। अगर समझने में कोई दिक्कत होता है तो मेरा व्हाट्सअप नंबर है वीडियो डिस्क्रिप्शन में, उस पर मैसेज करके पूछ सकते हैं या कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। तो हमने जो भी जानकारी था ऑनलाइन आवेदन से संबंधित और ऑनलाइन आवेदन करने का जो भी प्रोसेस था हमने आप सभी को पूरी जानकारी बता दी है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा एंड चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि आगे भी आप सभी को एडमिशन से रिलेटेड बहुत सारा अपडेट मिलते रहेगा और आगे का क्या प्रोसेस होगा हम आप सभी को बताते रहेंगे। तब तक के लिए यहीं तक मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद।